कंटेंट बनाना मैं अक्सर कहता हूँ ऐसा है जैसे आसमान की तरफ मुंह करके थूक फेंकना। आज लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप लोगों को व्हीलिंग के खतरात से आगाह करते हैं। आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था कि आपने छोड़ी और इधर आ गए? सबको पता है कि आखिरकार रोटी की शक्ल में ही सामने आनी है, पर आपको अब वो गंदम नजर आ रही है तो आपको पता ही है ना क्या है, तो वो उसने रोटी की शक्ल। किसने डिंगा जट का हाथ पकड़ के आसिफ जट बना दिया? सडन चेंज कोई भी नहीं होता। आपने तकलीफ देखनी होती है, आपने बड़ा कुछ देखना होता है। ठीक हो गया उस वक्त उसकी ज़रा वालदा के साथ थोड़ी सी अनबन थी, 16 साल का लड़का था तो उसने माँ पे ना हाथ उठा दिया। मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ। कितने पैसे कमाते हैं पर मंथ? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। मशहूर पर्सनैलिटीज़ हों, पब्लिक फिगर्स हों, उनकी लाइफ हमेशा से चकाचौंध रही है जिसके बारे में लोग मुतजस्सिस रहे हैं। लेकिन क्या ये चकाचौंध वाली पर्सनैलिटीज़, पब्लिक फिगर्स की ज़िंदगी इतनी आसान है या यहाँ तक पहुँचना कैसे मुमकिन है? क्योंकि हर कोई शख्स ये चाहता है कि वो भी पब्लिक फिगर बने और उसकी ज़िंदगी भी ऐसी हो जाए, वही लैविश स्टाइल हो, वही फैंस हो, वही सेल्फीज़ हो। आज हमारे साथ मौजूद है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आसिफ जट साहब। उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी इतनी लैविश है, इतने फैंस हैं उनके, क्या इतना आसान था यहाँ रेडियो से यहाँ तक का सफ़र? और उनकी ज़िंदगी, जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक पब्लिक फिगर है रुमैसा खान, वो बता रही थी कि मेरी मदर एक हॉस्पिटल में थी और लोगों ने मेरे साथ वहाँ पे भी सेल्फियाँ खिंचवाई हैं। तो क्या इनकी ज़िंदगी मुश्किल होती है, आसान होती है? जानते हैं आसिफ जट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा, पब्लिक फिगर बनना, पर्सनालिटीज़ की लाइफ को देख देख के लोग आइडियल बना लेते हैं आपको और वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी आसान है? किसी को भी अपनी ज़िंदगी आसान नहीं लगती। नौकरी भी दूसरे की अच्छी लगती है और गाड़ी भी दूसरे की अच्छी लगती है। बीवी भी दूर से देख के पता लगता है यार इसकी बीवी बड़ी अच्छी है, मेरी तो बड़ी सख्त है। ज़िंदगी भी दूसरों की अच्छी लगती है, अपनी ज़िंदगी सबको मुश्किल लगती है। अच्छा, जैसे हमने तमहीद में जिक्र किया, रुमैसा खान ने एक इंकशाफ किया था, उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहाँ पे भी नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने ज़िद की कि मेरे साथ सेल्फी लें। आपके साथ भी कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ? नहीं, ऐसा वाक़या देखें, कंटेंट बनाना मैं अक्सर कहता हूँ ऐसा है जैसे आसमान की तरफ मुंह करके थूक फेंकना। तो आप उसकी जगह फूल फेंकें, थूक फेंकें, गोल्ड फेंकें, हीरा फेंकें, जो फेंकेंगे वही वापस आएगा। ठीक है, पहली बात तो ये, यानी आप जो अवाम को देंगे, जब अवाम में निकलेंगे वही आपको देंगे। जानी एक हैं, कंटेंट मेकर ही हैं, होस्ट हैं, मेज़बान हैं, वो तंज़ो मज़ाक के प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मैं फैमिली के साथ जा रहा था तो लोग मुझे जुगते मार रहे थे, जानी कोनी के मुंह वाले और जानी फलां। और उसने कहा कि मैं लोगों को जुगते सुनाता हूँ, लोग मुझे भी जुगते ही सुनाते हैं कंटेंट। तो ये होता है कंटेंट मेकर्स के साथ, ये होता है सेलिब्रिटीज़ के साथ। तो मेरे साथ तो ऐसा वैसे कभी नहीं हुआ। शायद मैं वो सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल बंदा खुद को समझता भी हूँ भी। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। खैर, अच्छे खासे फैंस हैं आपके, भी फॉलोवर्स हैं। तंज़ो मज़ाक की बात आई तो आप भी तो रेडियो आपने स्टार्ट किया, तंज़ो मज़ाक के आप भी प्रोग्राम्स करते थे, गाना बजाना आपका भी था, इवन आप खुद भी, आपके कुछ गाने भी आए थे। सडन चेंज आया, नातें आ गई, समाजी काम आ गए, गानों की जगह नातों ने ले ली और व्हीलिंग आप खुद किया करते थे, आज लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कन्वर्ट कैसे हुआ? अब ऐसे ही जब दूध आता है ना आपके पास, तो एक सडन चेंज उसमें ये आती है कि आप उसे उबालते हैं और उसके ऊपर जो है वो मलाई आ जाती है। तो लोग कहते हैं ये सडन चेंज है, लेकिन दूध से पूछें वो कड़ा कितना है, उसने तकलीफ़ कितनी देखी है कि ये 1 किलो दूध से इतनी सी मलाई निकलती है। सडन चेंज कोई भी नहीं होता। आपने तकलीफ़ देखनी होती है, आपने बड़ा कुछ देखना होता है। और रही बात रेडियो की, तो मेरा आगाज़ रेडियो है। मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि मैं रेडियो पे रहा। उस वजह से बात कहने का जो अंदाज़ है, 2-2 घंटे हम अकेले स्टूडियोज़ में प्रोग्राम करते थे, तो वो मुझे, मेरी यादें हैं रेडियो से, तो मुझे बड़ा प्राउड है उस बात पे। हाँ, वहाँ पे मौसीकी और गाने, और मैं भी मौसीकी बड़ी पसंद करता था, तो वो मेरे मजाज में था नहीं। बस अब कह लें देखा देखी लोगों के, या उस वक्त माहौल की ज़रूरत भी होती है। आपको पता है रेडियो पे गाना नहीं चलेगा तो और क्या चलेगा। तो उस वक्त मैं करता था, बस अब नहीं पसंद रहा तो बस छोड़ दिया। अब इसमें सडन चेंज वाली कोई बात नहीं है। मैं शुरू से ही मैं, जैसा आप मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसा ही हूँ अंदर से। हाँ, अब बात यह है कि खेत में लगी हुई वो गंदम जो होती है,
सबको पता है कि आखिरकार रोटी की शक्ल में ही सामने आनी है, पर आपको अब वो गंदम नजर आ रही है तो आपको पता ही है ना कि है तो वो उसने रोटी की शक्ल आखिरकार ले ही लेनी है। मैं शुरू से ऐसा ही था, लोगों को कभी क्या नजर आया हूँ कभी क्या, तो ये उनको पता होना चाहिए, मैं ऐसा ही था। अच्छा, लेकिन जो आपके तासुरात होते हैं आपकी पुरानी वीडियोस में, टिकटॉक्स में, जो कि आप गाने बजाने सारा कुछ कर रहे थे, कहीं नज़र नहीं आया आप तकलीफ में आए, या आप ऐसे बस वक्त के हिसाब से कर रहे हैं, मजबूरन कर रहे हैं? नहीं नहीं, वक्त के हिसाब से क्यों करना है, मैंने आपको बताया मुझे शौक था म्यूज़िक का, बड़ा ज़्यादा शौक था। आई हैड इंस्ट्रूमेंट्स, हारमोनियम था मेरे पास, गिटार था, मैंने शौक से लिए हुए थे। तो इसमें मजबूरन वाली क्या बात है। मकसद कहने का ये है, उस वक्त जब मैं म्यूज़िक वाले प्रोग्राम्स करता था तो वो मेरा शौक नहीं था करना, लेकिन बात यह है कि अब लोग, वो उस वक्त रेडियो जब चलता है तो रेडियो पे लोग जो सुनते हैं हम भी वही सुनाते थे। या अच्छा, जो कह देते थे, एक व्हीलर डिंगा जट, हाँ जी, आसिफ जट बन गया, आज लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप लोगों को व्हीलिंग के खतरात से आगाह करते हैं। आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था कि आपने छोड़ी और इधर आ गए? वो साहिबजादा आसिम मारवी को आपने सुना होगा कि बेखबर उस्ताद बाखबर शागिर्द। जब हम व्हीलिंग करेंगे ही नहीं तो उनको बताएंगे कैसे कि गिरने से चोट लगती है, खुद जो आप पहले तजर्बा किया? नहीं, ऐसी भी नहीं है बात कि मैंने तजर्बा किया और लोगों को सिखाने के लिए। उस वक्त शौक था, मैं करता था, गरीब फैमिली से थे, बाइक का तस्वुर ही नहीं था। मेरे बाप ने आज तक बाइक नहीं लिया, आज तक मेरे बाप ने बाइक नहीं लिया। तो मुझे तो उन्होंने लेकर दिया सन 2007 में 50,500 रुपये का। बर्तन छोटा था, पानी ज़्यादा था, बाहर गिरना शुरू हो गया, बाइक लेके मैंने भी व्हीलिंग करनी शुरू कर दी। तो बस वो थोड़ा ही अरसा की तो मुझे शौक उतर गया, छोड़ दी। तो अब मैंने किया हुआ है ना, तो मैं बता सकता हूँ ना बच्चों को कि यार ये करने से ये नुकसान होता है। अच्छा, कोई तो वसीला बनता है, कोई तो ऐसा शख्स होता है जो आपका हाथ पकड़ के उस मझधार से, पानी से, दरिया से बाहर निकालता है। किसने डिंगा जट का हाथ पकड़ के आसिफ जट बना दिया? हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक इंसान तलाश करना चाहिए। होते तो आपके गिर्द हज़ारों लोग हैं, एक इंसान ऐसा होता है कि जो आपको राह रास्त पर लेकर आता है, और उसी को कहते हैं मुर्शिद। तो मुदस्सर भट्ट साहब हैं, प्रिंसिपल हैं यमल कॉलेज के। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी जो है वो अब 90 डिग्री के एंगल पे है। तो अब पता चलता है कि शायद मैं ठीक जगह पे हूँ। अच्छा, मुर्शिद की करामत है या कोई और इसके अलावा बैक स्टोरी है? कुछ अर्सा पहले आपके पास खैबर हुआ करती थी, हाँ जी, अब आपके पास अप मॉडल मुर्शिद गाड़ियाँ तो नहीं देते ना। मुझे लगा शायद कुछ मुर्शिद बांटते भी है ना। अच्छा, तो शायद ये खैबर से सडन अप मॉडल सिविक सिर्फ मेहनत तो नहीं है, क्या चीज़ है इसके पीछे, बैक स्टोरी कुछ तो है? अगर ये बार बार आप सडन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये सडन कुछ भी नहीं होता, ठीक है? सडन नहीं है। 2016 और अब ये 2023 है, ठीक है? और मेरी गाड़ी के साथ साथ ये मेरा जो सोशल मीडिया का सफ़र है वो भी वहीं से शुरू होता है। 2016 में ये फेसबुक पेज भी मैंने बनाया था। तो आप कह देना कि सडन आप 2 मिलियन फॉलोअर्स पे आ गए, तो ये सडन तो नहीं है। पाकिस्तान में अक्सर चीज़ें सडन हो जाती हैं, हो सकता है हो जाती हूँ, लेकिन मैं ये आपको बता दूं, जो सडन होता है वो उसका जो उसकी मियाद भी सडन ही रहती है। हाँ, जो देर बाद चीज़ें होती हैं वो सडन नहीं हुई होती। आप वालदा के साथ वीडियोस बनाया करते थे, बहुत वायरल थी, बहुत ज़्यादा फैंस भी थे। इवन अभी भी आपकी वीडियोस के नीचे लोगों के कमेंट होते हैं कि वालदा के साथ वीडियो नहीं बनाते। व्यूज़ लेने के लिए शुरू किया था? हाँ, व्यूज़ तो चाहिए होते हैं सबको, ऐसा तो नहीं है कि व्यूज़ ना चाहिए हों, लेकिन वो कंटेंट के पीछे ना एक कहानी थी। अवैस, मेरा ना एक मोहल्ले में मैंने देखा एक बच्चा था, अभी तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बड़ा माँ का खिदमत गुजार है, वक्त के साथ ठीक हो गया। उस वक्त उसकी ज़रा वालदा के साथ थोड़ी सी अनबन थी, 16 साल का लड़का था, तो उसने माँ पे ना हाथ उठा दिया। मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ। उसको जो डांट सकता था डांटा, उसकी वालदा को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा मुझे, मैं ले गया। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मैं तो अपनी माँ के साथ मेरा जो ताल्लुक़ है, मैं तो देख रहा हूँ कि कम्युनिटी में तो बड़ा लैक है ये चीज़, वैक्यूम नज़र आया मुझे। तो मैंने उनके साथ ना, माँ जी के साथ, उसी लड़के के घर में बैठ के पहली वीडियो बनाई। फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। आप पैसे कैसे कमाते हैं फेसबुक से? मोनेटाइजेशन से ही कमाता हूँ, ना होने के बराबर है, लेकिन वो जो बराबर है उसमें मैं आ जाता हूँ। मोनेटाइजेशन है मेरे पास। अच्छा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या किसी फील्ड में भी हो, आसान है काम करना? आसान कोई भी काम नहीं होता वैसे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास वो हो जो दूसरों के पास नहीं है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो दूसरे नहीं कर रहे।
तो जो सारे कर रहे हैं इसका मतलब है वो तो आसान काम है। आप मुश्किल काम करेंगे तो आसान चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, पहले एक कोटेशन मशहूर थी, वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। कंटेंट मेकर पे अब ये बात साबित हो रही है। आप पिछले दिनों गए हुए थे मदीना शरीफ, वीडियोस बड़ी वायरल हुई आपकी, वहाँ पे भी जाके इबादत के साथ साथ काम भी नहीं छोड़ा आप। हाँ, उधर जाके बरकतों वाले डॉलर, मदीना में, मक्का में, और क्या चाहिए आपको। यानी कि आप वहाँ पे भी दुआ मांग रहे थे साथ साथ कि डॉलर्स आ जाए। किस लम्हे इंसान अपने रिज़्क़ के लिए दुआ नहीं करता, अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए दोस्तों, हर लम्हे करता है। और वो तो ऐसा घर है कि आप समझे डायरेक्ट होते हैं, हमने इधर से बात की उधर से सुनवाई हो जाती है। अच्छा, अगर आप अपनी ज़िंदगी को, सारी जर्नी को समराइज़ करें, खुलासा पेश करें, कहाँ से शुरू किया, चंद जुमलों में यहाँ तक कैसे समराइज़ करें? मुश्किलात रही, ज़िंदगी मुश्किल रही। सफ़र मेरा जो सही सफ़र है ना जी, वो साहिबजादा आसिम मारवी कहते हैं कि जिस इंसान को आज़ादी चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कबूल कर ले, बस। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कबूल करना तब है जब मेरे वालिद साहब सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आ गए और उनको वो वहाँ से नौकरी उनकी ख़त्म हो गई। तो अचानक सारा, मैं घर का बड़ा बेटा था, सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया। उस दिन से मेरी ज़िंदगी का, मैं समझता हूँ, आगाज़ हुआ। और फिर आपने आगाज़ कैसे किया? आपने कहा केबल नेटवर्क प्रोवाइड करते थे, बड़ा कुछ किया जब ऐसा जो भी बन सका, ना दिन देखा ना रात देखा। मेरी एक ही ख्वाहिश थी, मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर करम करना था कि ख्वाहिश डाली कि मैं ये चाहता था कि जो लाइफस्टाइल मेरे बाप ने मेंटेन किया ना, मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं था वैसे, लेकिन वालिद क्योंकि प्रदेश में थे तो पैसे तो अच्छे आते हैं ना, तो उनसे लाइफस्टाइल तो हमारे घर का अच्छा था, मतलब खाना पीना ओढ़ना पहनना अच्छा था। तो जब वालिद आके बैठ गए ना, तो अब मेरे ऊपर जब जिम्मेदारी आई ना, तो मुझे सिर्फ एक जुनून था मेरे अंदर कि ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये ना गिरे। यानी अगर फॉर एग्जांपल हम घर में गोश्त खाते हैं तो वो दाल पे ना आए घर में, मतलब वालिद वालदा, अगर भाई मेरा, मैं अपने अपने कमरों में पंखे लगा के बैठे हुए हैं, तो अब हमें कम बजट की वजह से ये ना करना पड़ेगा एक ही कमरे में आ जाओ यार, अब बिजली बचा। आपने मेंटेन करके रखा। लोगों के जो तासुरात होते हैं आपके बारे में कमेंट सेक्शन में, आपका झुकाव एक मखसूस जमात की तरफ लगता है। सियासी वाबस्तगी है किसी जमात के साथ? नहीं, मेरी किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है किस जमात की तरफ मेरा झुकाव? कासिम के अब्बा की तरफ ज़्यादा है आप? नहीं, कतन नहीं है। मेरा किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वो जमात अच्छी लगती है, और मैं इस बयानी के भी मैं ख़िलाफ़ हूँ, ये जो कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो सिर्फ जानवर होता है। ऐसा नहीं है, साफ़ी को न्यूट्रल ही होना चाहिए। साफ़ी अगर न्यूट्रल ही नहीं होगा तो फिर तो आप सियासी कारकुन बन जाएंगे ना। आखिरी सवाल, जो बिगनर्स आ रहे हैं, नए लोग इस तरफ आ रहे हैं, उनको क्या टिप देना चाहेंगे? क्या तरीकाकार या कौन सा ब्रिज है उस पर वो चलें तो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं? देखें, देयर आर सेवरल थिंग्स जो बिगनर मुझसे पूछते हैं, क्या करें जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप कह दें तो हमारा चैनल चल जाएगा, अपने पेज पे लगा दें तो हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, अगर अपने पेज पे मैंने अगर किसी की तशहीर करनी हो तो मेरा अपना जो टिकटॉक है वो पता नहीं 50-60 हज़ार फॉलोअर है, यूट्यूब 50-60 हज़ार फॉलोअर है। मैंने अपने बेटे मोहम्मद अजलान का बनाया है पेज, लोगों को कहा भी है कि सब्सक्राइब करें, फिर भी 1000-2000 हैं उसके बेचारे। तो मेरे कहने पे कोई किसी को सब्सक्राइब, लाइक, किसी के कहने पे कोई किसी को नहीं करता। अपनी मेहनत नहीं, आपको लोग लाइक तब करेंगे जब आप उनके दिल में जगह बनाएंगे, बस। तो अपनी मेहनत करें, लोगों से झूठे सब्सक्राइब ना करवाएं, क्योंकि अगर मैं आपको अब रिक्वेस्ट करूं और आप मेरी इज्जत करते ही हैं, कोई रिश्तेदारी है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर तो देंगे पर मेरी वीडियोस नहीं देखेंगे, मनफी रेटिंग जाएगी। यूट्यूब ये देखेगा इसके अपने सब्सक्राइबर ही नहीं इसको देखते, तो और बंदों को क्या दिखाना है। तो आप माइनस में, खसारे में उसी दिन चले जाते हैं जब आप लोगों की मिन्नत करते हैं कि हमें सब्सक्राइब करें। 10 सब्सक्राइबर हों लेकिन आपका काम देख कर आए हों, वो बेहतर है 1000 सब्सक्राइबर से जो आपने मिन्नतें करके ली। अच्छा, पूरी वीडियो 20 मिनट की, लोगों ने एक सवाल के जवाब के इंतजार में गुजारी। कितने पैसे कमाते हैं पर मंथ? हाँ जी, ये देखें, मैंने जैसे पहले बताया था कि फीस भी हमारी कोई फिक्स नहीं होती, इसी तरह इनकम भी कोई फिक्स नहीं होती। हर महीने आप ये स्पेसिफिकली सोशल मीडिया का पूछ रहे हैं ना? हाँ जी। तो ये जो स्पेसिफिकली आप सोशल मीडिया की बात करें, इसकी इनकम वेरी करती है। ये डिफरेंशिएट करती है इस बात पे कि आपने कितने व्यूज़ लिए एक महीने के अंदर। कई लोगों को लगता है शायद 1000 व्यू आता है तो $1 मिल जाता है।
कहीं को लगता है कि 4000 आता है तो $1 मिल जाता है। ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे, उस पे एड्स कितने चले इन द एंड ऑफ द मंथ। तो ये बिल्कुल भी बताना कि जी मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ, ये गैर मुनासिब बात है। कोई इसमें जो है वो एक रूटीन नहीं होती। हाँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे कमा लेते हैं, रोज़गार बहुत अच्छा चलता है, घर बहुत अच्छा चलता है, ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। और ये बस अल्लाह का यानी कि बड़ा जो यूट्यूब पे टिकर्स होते हैं महाना करोड़ों कमाए लाखों कमाए वो सब बकवास फेक है, ऐसा कुछ बकवास है। मुझे आज ज़िंदगी में मौका मिले कोई अच्छा बिजनेस करने का, मैं ये छोड़ दूँगा। अच्छा, हाँ, मतलब रेडियो की तरह आप इससे भी तंग आ जाए। नहीं तंग नहीं हूँ मैं, ये तो मेरा शौक है, मतलब मैं करता रहूँगा ना, मैं इस पे मुनसर करना छोड़ दूँ, मुझे एक अच्छा इनकम सोर्स मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह है। आप बात समझें इसके मुतबादिल। मेन स्ट्रीम से कभी ऑफर आए तो जाएंगे? मैं आपको ये बताता चलूँ, मेन स्ट्रीम में मैं 2-3 चैनल्स घूम चुका हूँ। अभी भी एक चैनल के साथ मेरी वाबस्तगी है ज़िले की नुमाइंदगी की हद तक, वो है रोज़ न्यूज़, एस के नियाज़ी साहब का चैनल है। और अच्छी ऑफ़र आए तो मैं ज़रूर उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अच्छी ऑफ़र से मुराद ये है कि मुझे मेरे मिजाज का काम दिया जाए। अगर आप मुझे ये बताएंगे ना कि हमारी ये पॉलिसी है और आप आके तो, लेकिन अब तो मेन स्ट्रीम वाले इधर आ रहे हैं। हाँ, एक सियासी जमात का बयानिया बोलना शुरू कर दें तो वो मुझसे नहीं होता, इसलिए मैं इन चीज़ों से दूर भी। मैं वो कहता हूँ यार जो मेरा दिल करता है, जो मुझे सही लगता है। इसी वजह से नून वाले भी गालियाँ देते हैं, PTI वाले भी गालियाँ देते हैं, सारे ही मुझे गालियाँ देते हैं। फजलुर रहमान साहब के साथ हैं आप? हाँ, वो एक फ़िरका होता है जिसे कहते हैं क्या कहते हैं जी उसको, मलामती फ़िरका। आप वो हैं, बन गए हैं जो कंटेंट मेकर है या जिसने, अच्छा पब्लिक डोमेन में जो भी आया ना, कोई मजहबी रहनुमा हो जाए, सियासी रहनुमा हो जाए, हम जैसे लोग हो जाए इन्फ्लुएंसर, गालियां तो उनका नसीब है, तो पढ़नी है।